तो दोस्तों, राव आईएएस और दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थानों के द्वारा मृतकों के परिजनों को क्या क्या मदद दी जाएगी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे था। ये बात है सैटरडे 27 जुलाई की करीब 6:30 बजे की। 2 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से इंस्टीट्यूट की बाहर की सड़क पर काफ़ी पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि 20 के आसपास स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। तभी इंस्टीट्यूट के बाहर तेज स्पीड में एक एसयूवी गुजरती है। इसकी वजह से सड़क पर खड़ा पानी तेजी से लोहे के गेट से टकराता है और पानी के प्रेशर की वजह से लोहे का गेट टूट जाता है और पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगता है और 3 मिनट के अंदर ही पानी पूरे बेसमेंट को अपने कब्जे में ले लेता है। इसी तरह छात्र जान बचाकर बाहर निकले, लेकिन जो 3 छात्र अंदर फंस गए थे उन्हें निकालने में रात का 1 बज गया। हालांकि 15 मिनट के अंदर ही पता चल गया था कि जो बेसमेंट में है वो जिंदा नहीं है। बताया जा रहा है कि अचानक बेसमेंट में इतना पानी भरने की वजह से लाइट कट गई और जिसकी वजह से लाइब्रेरी के बाहर लगा हुआ बायोमेट्रिक सिस्टम बंद हो गया और तीनों छात्र अंदर ही फंसे रह गए। और इस तरह से इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हो जाती है। इसमें यूपी के अम्बेडकर की रहने वाली 22 साल की श्रेया यादव थी, जिसके पिता ने कर्ज लेकर फीस भरी थी। इसके अलावा सिकंदराबाद की तान्या सोनी और केरल के डेविड डाल्विन की भी इसी हादसे में मौत हो जाती है। और इसके बाद तमाम सवाल उठने लगे व्यवस्थाओं पर, अधिकारियों पर और सरकार पर। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो कोचिंग संचालक कहाँ हैं जिनकी इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी बनती थी। और इसमें जो 2 लोग निशाने पर आए हैं उनमें पहला नाम है दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्यकीर्ति और दूसरे हैं अवध ओझा। और इन दोनों को लेकर छात्रों ने अपनी कई सारी बातें सामने रखी हैं। लेकिन अब इन सब के बीच विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से ऐलान हुआ है कि जान गंवाने वाले छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि ये समय चारों बच्चों के परिवार के लिए काफी कठिन है और इस दुख में हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी राशि बच्चों के खोने के दर्द को कम नहीं कर सकती। और यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति ने न सिर्फ उन 4 बच्चों को 10-10 लाख रुपए देने की बात कही है जिनकी जान चली गई है। हालांकि बेसमेंट हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले बारिश में लोहे के गेट को छूने से एक छात्र की मौत हो गई थी। तो मिलाकर ये 4 छात्र हैं। और विकास दिव्यकीर्ति ने एक और ऐलान किया है कि जो राव आईएएस कोचिंग के छात्र हैं उन्हें निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी, क्योंकि अभी राव आईएएस कोचिंग के संचालकों पर बड़ी कार्रवाई चल रही है और छात्र भी इस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह से कोचिंग अभी रुकी हुई है और जहां पर छात्र रह रहे हैं वहां पर सरकार की निगरानी बढ़ गई है कि कोई पीजी वगैरह बेसमेंट में तो नहीं चल रहा जो कि नियमों के खिलाफ हो। और उन्होंने बताया है कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए करोल बाग के कार्यालय में हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। और राव आईएएस ने भी एक घोषणा की है कि तीनों बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। राव आईएएस के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि 25 लाख रुपए अभी दिए जाएंगे और जो बाकी के 25 लाख रुपए होंगे वो आने वाले 6 महीने में बच्चों के परिजनों को दे दिए जाएंगे।